Hello, good morning students. Our chapter that is weather, climate and adaptation of animals to climate is going on. Okay, now in last video we already discussed about weather. ठीक है, लास्ट वीडियो में अपन ने बात की थी अपने वेदर के बारे में. ठीक है, और जिसमें अपन ने देखा था काफ़ी सारी चीज़ें देखी थी कि वेदर क्या होता है, किसी जगह का जो क्लाइमेट होता है वो चेंज होता रहता है. ठीक है, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी चेंज होती रहती है, वही क्या होता है उसका वेदर होता है. ठीक है, नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वेदर फोरकास्टिंग. ओके, सो आवर टुडेज टॉपिक इज, आज हम देखेंगे वेदर फोरकास्टिंग. अब वेदर फोरकास्टिंग का मीन क्या हो गया? वेदर फोरकास्टिंग का मीन क्या हो गया? इट मीन्स वेदर जो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना. ठीक है, वेदर के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना ही क्या हो गया? वेदर फोरकास्टिंग. अब अपन क्यों कलेक्ट करते हैं? जैसा वेदर चल रहा है, जैसा मौसम चल रहा है वैसा इसको चलने दो, ऐसे भी तो हो सकता है. क्यों कलेक्ट कर रहे हैं अपन? क्यों? तो इसके अपने पास में टू मतलब देखो, एक तो अपन क्यों करेंगे, क्योंकि अपन जो बैड वेदर है हो सकता है कि कुछ देर बाद या फिर आफ्टर 1 and 2 आवर जो वेदर हो बहुत ज़्यादा खराब होने वाला है. ठीक है, हो सकता है मे बी, तो अपन उसके लिए अच्छे से खुद को प्रिपेयर कर सके. ठीक है, एक रीज़न तो ये हो गया, अपने पास 2 रीजन्स हैं इसके स्पेशली. ठीक है, तो एक रीज़न तो ये हो गया कि अगर बहुत ज़्यादा मतलब बैड वेदर है तो उसके लिए हम खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं. ठीक है, और क्या कर सकते हैं इसकी हेल्प से? अपना जो भी डेली रूटीन है, जो भी अपना डेली रूटीन है वो अपन क्या कर सकते हैं? मेंटेन कर सकते हैं. या फिर इस वेदर के अकॉर्डिंग, जैसे बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, जैसे बहुत ज़्यादा बारिश आने वाली है और अपने को कहीं पे जाना है, ठीक है, तो अपन उसको एस्केप कर सकते हैं ना, लेफ्ट कर सकते हैं, कहीं पे जाना है वो छोड़ सकते हैं. या फिर मतलब जैसे मतलब हो सकता है कि जब वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब हो, जब अपने को पता है कि हाँ थोड़ी देर बाद में जो वेदर है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, तो हो सकता है अपन अपने घर पे ही रुके, उस चीज़ के लिए अपन पहले से प्रिपेयर रहें. ठीक है, अपना जो डेली रूटीन है, जैसे हम रोज़ वर्क करने के लिए जाते हैं, तो मतलब अगर अपन बाहर निकले तो सोच समझ के निकले, तो इस टाइप से अपन क्या कर सकते हैं? खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं अगर अपने को पहले से वेदर का पता हो. ठीक है, तो यही क्या हो गई? वेदर फोरकास्टिंग हो गई. ठीक है, अब देखो ऐसी मतलब साइंस, मतलब ऐसी साइंस जहाँ पे वेदर के बारे में क्या किया जाता है? स्टडी की जाती है. वेदर की स्टडी जिस साइंस में की जाती है उसको क्या कहेंगे? मीटीरियोलॉजी. ठीक है, क्या कहेंगे? जहाँ पे साइंस की वेदर की स्टडी की जाती है उसको क्या कहेंगे? मीटीरियोलॉजी. ठीक है, नाउ अब जो स्टडी करते हैं, जो प्रोफेशनल्स होते हैं जो वेदर की स्टडी करते हैं, उसको अपन क्या कहेंगे? मीटीरियोलॉजिस्ट. मीटीरियोलॉजिस्ट. ठीक है, मीटीरियोलॉजी. ठीक है, मीटीरियोलॉजी एंड जो स्टडी करते हैं इसकी, उनको क्या कहेंगे अपन? मीटीरियोलॉजिस्ट. ठीक है, तो इसको देखो अपन इस तरह से समझ सकते हैं कि जो भी मतलब इंफॉर्मेशंस हैं अपने पास में, अपन देख सकते हैं कि जो वेदर है, ठीक है, उनकी इंफॉर्मेशन आपको कहीं से भी कलेक्ट करनी है. आपका लास्ट वाला जो 1 वीक था, उस 1 वीक की जो भी स्टडी है, मतलब जो भी इन्फॉर्मेशन है अपने पास में वेदर के बारे में, न्यूज़पेपर से या कहीं से भी उसके आप कट कर सकते हो, फोटोकॉपी करवा सकते हो, किसी भी तरह से वो इन्फॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी है. ठीक है, इस टाइप की एक्टिविटी करके आप समझ सकते हो कि वेदर जो है वो क्या होता है. ठीक है, 1 वीक की आपको करनी है. जैसे अभी अपने पास में मतलब 7 डेज की, 1 2 3 4 5 6 7 डेज में आपको अलग अलग प्लेसेस लेने हैं. ठीक है, 1 वीक की अपन स्टडी कर रहे हैं ना, तो इसमें आपको क्या करना है? 7 आपको डिफरेंट टाइप के प्लेसेस लेने हैं. ठीक है, एंड फिर आपको क्या करना? वहाँ का जो टेम्परेचर है वो क्या है. ठीक है, अब वो टेम्परेचर भी आपको कैसे करना है? जैसे आपको डेट भी लिखनी है. ठीक है, जैसे 1 डेट को वहाँ का टेम्परेचर क्या था, 2nd डेट को क्या था, 3rd को क्या था. ओके, जस्ट वेट अ मिनट. ठीक है,
तो इसमें आपको कुछ पर्टिकुलर प्लेसेस आप ले सकते हो, जैसे यहाँ पे आप क्या कर लोगे, डेट रख लोगे, ठीक है, या फिर आप किसी एक जगह का भी ले सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे सिर्फ राजस्थान का अपना क्या लिया है, इसमें ओनली एक जगह का अपन ले रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट डेट को उसका टेम्परेचर कितना था, सेकंड को क्या था, थर्ड को, फोर्थ को, फिफ्थ को, सिक्स को एंड 7 को। ये तो हो गई टेम्परेचर की बात, ठीक है। और अपन क्या देखेंगे, इस टाइप से टेबल बना सकते हो आप, ठीक है। एंड ह्यूमिडिटी, ठीक है। और अपन देखेंगे ह्यूमिडिटी, इट मीन्स फर्स्ट डेट को वहाँ की ह्यूमिडिटी क्या थी। ह्यूमिडिटी का मीन क्या है कि एयर के अंदर कितनी मॉइस्चर प्रेजेंट है, एयर के अंदर क्या है, मॉइस्चर जो है वो कितनी प्रेजेंट है, ये क्या हो गई, अपनी ह्यूमिडिटी हो गई, ठीक है। इट मीन्स वाटर की जो अमाउंट है वो कितनी ज़्यादा प्रेजेंट है, ये क्या हो गई, ह्यूमिडिटी हो गई। तो अपन ये भी किसके अकॉर्डिंग देखेंगे, डेट के अकॉर्डिंग। जैसे फर्स्ट डेट है तो फर्स्ट डेट को ह्यूमिडिटी कितनी थी, सेकंड डेट को कितनी थी, थर्ड को, तो इस टाइप के इसका क्या कर करेंगे अपन, परसेंटेज जो है वो नोट करेंगे, ठीक है। और इसमें जो टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी अपन देख रहे हैं, उसमें एक चीज़ और देखेंगे अपन, ठीक है। इसके भी 2 कॉलम बनाएंगे अपन, एक देखेंगे मिनिमम एंड प्लस अपन इसमें देखेंगे मैक्सिमम, ठीक है। कम से कम कितना था और ज़्यादा से ज़्यादा कितना वहाँ का टेम्परेचर था, कम से कम ह्यूमिडिटी का परसेंटेज कितना था, ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमिडिटी का परसेंटेज जो है वो कितना था, ठीक है। तो इस टाइप से अपन क्या करेंगे, उनको कैलकुलेट करेंगे। और फिर अपन देखेंगे इसी टाइप से अपन देखेंगे रेनफॉल वहाँ पे कितनी हुई थी, ठीक है। और mm में अपन रेनफॉल देख सकते हैं, ठीक है। तो अपन इसको क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, किसी पर्टिकुलर प्लेसेस के लिए आप उसका जो टेम्परेचर, वहाँ का जो क्लाइमेट है वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। अपन ने यहाँ पे जैसे मैंने एग्जांपल लिया, किसी एक जगह का ये आपको देखना है, ठीक है। तो ये क्या होगा, इस टाइप से जो भी मतलब जितना चेंज हुआ है वो क्या हो गया। आप देखोगे इसमें कि जब आप ये टेबल बनाओगे और आप ये ऑब्जर्व करोगे तो आप देखोगे कि इसमें जो टेम्परेचर है वो भी रोज चेंज हो रहा है डेट के अकॉर्डिंग। जैसे पहले इसमें 40, जैसे 20 मैक्सिमम टेम्परेचर 20 था, सेकेंड डे हो सकता है 30 हो सकता है फिर 25 हो या फिर 24 हो। तो इस टाइप से ये चेंज होता रहता है। इसी टाइप से जो ह्यूमिडिटी है, क्योंकि आपको पता है ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर है, टेम्परेचर चेंज होगा तो ह्यूमिडिटी भी चेंज होगी। अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो टेम्परेचर ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, ओके। सो इसमें फिर अपन देखेंगे इसी टाइप से जो ह्यूमिडिटी है उसका परसेंटेज भी अपन देखेंगे, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगी, आप देखोगे इसको भी आप ऑब्जर्व करोगे, ये भी आपको क्या होगा, डे बाय डे, ठीक है। डे टू डे चेंज जो होगा, मतलब डे टू डे जो चेंज होगा वो क्या होगा, इन सभी में डिफरेंट आपको देखने को मिलेगा, कभी भी आपको सेम नहीं मिलेगा। क्योंकि जो टेम्परेचर या फिर ह्यूमिडिटी या फिर रेनफॉल आप बोल सकते हो, ये रोज सेम नहीं रहती है, ये चेंज होती रहती है, ठीक है। तो अपन बोल सकते हैं कि इसमें जो भी चेंजमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। डे टू डे जो भी चेंज होते हैं, चाहे अपन ह्यूमिडिटी की बात करें चाहे अपन टेम्परेचर की बात करें, ये चेंज होते रहते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट वी हैव इज, जैसे अगर अपन बात करें डे एंड नाइट की, जैसे अपनी अर्थ है और आपको पता है अर्थ के ऊपर इस टाइप से होता है, ये क्या हो गया डे एंड ये क्या हो जाएगा नाइट, ठीक है। अब जो डे टाइम है उसमें क्या हो जाएगा, टेम्परेचर जो है वो हमेशा क्या रहता है, इंक्रीज रहता है। डे में क्या होता है, टेम्परेचर हमेशा इंक्रीज रहता है। क्यों इंक्रीज रहता है, क्योंकि कंटिन्यूस को सन से लाइट जो है वो मिलती रहती है, इसलिए यहाँ का टेम्परेचर क्या होता है, डे टाइम में क्या होता है, टेम्परेचर अपनी अर्थ के ऊपर ये इंक्रीज रहता है। लेकिन अगर अपन बात करें नाइट की, ठीक है, अगर अपन बात करें नाइट की, क्योंकि यहाँ पे इसको अभी इस टाइम पे हीट नहीं मिल रही है, अब हीट नहीं मिल रही है तो क्या होगा, जो भी टेम्परेचर है यहाँ का, ये टेम्परेचर क्या करेगा, मतलब इन्वायरमेंट में ये रिलीज हो जाएगा और यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा, ठीक है। टेम्परेचर क्या हो जाता है, एस्केप हो जाता है यूनिवर्स से, ठीक है। नाउ ओके, तो ये अपनी बात होगी डे एंड नाइट की। देखो अब अपन एक एग्जांपल के लिए बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर आप देखो सबसे पहले ये समझ सकते हो कि जो टेम्परेचर है या फिर जो अपना वेदर है वो डिफरेंट नहीं होता, ठीक है। अब अपन देखेंगे एक एग्जांपल देखेंगे, ठीक है, कि अपन टेम्परेचर जो है वो किस टाइप से मेजर कर सकते हैं, ठीक है।
और ह्यूमिडिटी क्या होती है? एयर में मॉइस्चर का मेजरमेंट होता है। नाउ देखो अभी अपन बात करते हैं, यहाँ पे देखो ये डेट्स लिख रही हूँ मैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ओके। नाउ ओके, नाउ अब देखो ये यहाँ पे मैंने जो ग्राफ बनाया है, ठीक है, तो उसमें अपन देखेंगे कि यहाँ पे 3 अगस्त, ये क्या लिखी है मैंने, ये डेट नोट की है, ठीक है। तो ये जो डेट है ये 3 अगस्त से 9 अगस्त की डेट है, कहाँ की? ये जो टेम्परेचर है वो कहाँ का टेम्परेचर है? एट शिलोंग, ठीक है। तो इसको इस एग्जाम्पल से अपन समझेंगे, ठीक है। 2010 का ये टेम्परेचर है। सो नाउ इसमें अपन देखेंगे, ये अपने पास में है डेट और ये क्या हो गया अपना टेम्परेचर हो गया। तो इसके बीच में क्या है अपना, ये पैराग्राफ है, सॉरी ये ग्राफ है। इस ग्राफ से अपन समझेंगे यहाँ का क्लाइमेट, ठीक है। तो अपन देखेंगे कि जो अपने पास 3 डेट है, 3 डेट को अपन ने देखा कि यहाँ का ये जो टेम्परेचर है ये कितना टेम्परेचर है? 26 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फिर अपन ने देखा 4 डेट को यहाँ का टेम्परेचर कितना हो गया? 23 एंड 24 के सेंटर में हो गया, ठीक है। ये क्या बता रहे हैं अपन, डेट के अकॉर्डिंग ये टेम्परेचर जो है वो चेंज हो रहा है। फिर अपन देखेंगे 5 डेट को क्या हो गया? 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फिर अपन देखेंगे 6 डेट को ये टेम्परेचर 22 एंड 23 के बीच में हो गया। फिर 7 डेट को अपन ने देखा, ये फिर से क्या हो गया? इंक्रीज हो गया, 25 डिग्री सेल्सियस हो गया, ठीक है। एंड नाउ फिर अपन देखेंगे 8 को क्या हो गया? जो टेम्परेचर है वो 23 हो गया, फिर 24। तो इस टाइप से ये जो देखो आप इस टाइप से देख रहे हो, ये क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, किसमें? टेम्परेचर में चेंजमेंट हो रहा है, किसके अकॉर्डिंग? डे के अकॉर्डिंग। तो डेट जो है डेट के अकॉर्डिंग ये चेंज हो रहा है। इट मीन्स आप ये बोल सकते हो कि जो टेम्परेचर अपना है वो डे टू डे सेम नहीं है, डे टू डे रोज चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इस टाइप से आप बता सकते हो कि जो वेदर है उसके बारे में किसी भी तरह से अपन कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सकते, कोई भी पहले से अनुमान नहीं लगा सकते। हाँ, अपन जैसे अपन ने बात की थी मेटेरियोलॉजिस्ट की और मेटेरियोलॉजी की, तो उसके अकॉर्डिंग अपन प्रिपेयर हो सकते हैं। मे बी ऐसा हो सकता है, बट ये कंपल्सरी नहीं होता है कि ऐसा होगा। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड वेदर फोरकास्टिंग। थैंक यू।